जीएस ज्ञान कोर्स पे। आज 22 सितंबर का जब मैं द हिंदू एनालाइज पढ़ रहा था, तो द हिंदू के अंदर मैंने कुछ स्कीम के बारे में देखा, तो मैं सोचा कि कोई गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई है, तो मैंने उसको पूरा रीड, जब एडिटोरियल पूरा पढ़ा तो एडिटोरियल में मुझे दिखा कि ये एक फ्रॉड के बारे में बातें की जा रही है, कि किस तरीके से हमारी डिजिटल लिटरेसी कम होने के कारण हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो हाल फिलहाल में फ्रॉड हुआ है वो तकरीबन 1,000 करोड़ का हुआ है, और ये 2 लाख लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो इन फ्रॉडों से आप किस प्रकार बच सकते हैं, इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है कि आप फ्रॉडों से बचने की कोशिश कीजिए। किसी को भी ओटीपी मत भेजिए, किसी को भी अपना क्यूआर कोड ऐसे करके स्कैन करने मत दीजिए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें उसमें बद लिखी हुई थी कि आप उन सभी चीज़ों से अपने आप को अवगत कराएं जो डिजिटल फ्रॉड होने में काम करती है। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बातें बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये क्या होना चाहिए। देखिए, हमारे भारत के अंदर 70% जो लोग हैं वो डिजिटल लिटरेसी पे नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनपढ़ हैं, ठीक है, या ये नहीं है कि जो 30% लोग हैं डिजिटल नॉलेज है उनके साथ फ्रॉड होता नहीं है। ठीक है, होता सबके साथ है, बट 70% लोग जिनको डिजिटल नॉलेज ही नहीं है उनके बारे में उनके ऊपर, मतलब उनके ऊपर ये फ्रॉड ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। बट इससे बचने के लिए आपको अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, या लोगों को आप डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताइए, डिजिटल लिटरेसी दीजिए। अब आप ये कैसे देंगे? देखिए, आप डिजिटल लिटरेसी के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये करिए कि लोग आजकल न्यूज़ चैनल बहुत देख रहे हैं। न्यूज़ चैनल मुझे पता है कि क्यों देखते हैं, बट वो देखते हैं, ठीक है ना, देखते हैं। अब पता नहीं क्यों देखते हैं, बट वो पता नहीं देखते हैं क्योंकि उनका मन उनमें लगता है, इंटरटेनमेंट होता है। वो करते हैं ना डिबेट, बैठा के 5 को इधर उधर बैठा लेते हैं उनके, तो बीच में बैठ के वो बक 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 करते रहते हैं, तो उनको बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो उस न्यूज़ चैनल को ये निर्देश देना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये किस सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सरकार को ये निर्देश देना चाहिए कि न्यूज़ चैनल 1 घंटे बस यही चलाए कि किस प्रकार आप फ्रॉड से बच सकते हैं, या पुराने जितने फ्रॉड हुए हैं ना, उनसे वो लेसन लेकर, उनसे वो सीख कर लोगों को ये बताया कि देखिए ये फ्रॉड इस वक्त हुआ था, ये फ्रॉड इस वक्त हुआ था, इस फ्रॉड में इतना रुपया गया था, इस फ्रॉड में ये हुआ था, और ये फ्रॉड इस तरीके से हुआ था। ठीक है, तो लोग अवगत रहेंगे, और वापस अगर वो चीज़ कभी उनके सामने आया तो वो चीज़ उनके दिमाग में क्लिक करेगा, नहीं भाई ये फ्रॉड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने 251 फ्रीडम 251 एक फ़ोन का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उस वक्त लोग फ़ोन का रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, और कि वो फ़ोन मिल जाएगा, वो पता नहीं 1,000-2,000 का फ़ोन था, बट वो करवा रहे थे। ठीक है ना, तो उस वक्त लोगों ने इतना मतलब सस्ता आ गया ना, फटाफट रजिस्ट्रेशन करके ख़त्म कर दिया कि लोग अरे मुझे मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक था, तो लोगों ने फटाफट करके, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि भाई साहब ये फ्रॉड हो सकता। सोचिए, इतने अवेयर भारत में ऐसे लोग हैं कि लिमिटेड स्टॉक आ गया, कर दे भाई, हमें कोई मतलब नहीं है, हम उनकी जानकारी प्राप्त करें कि वो सही है गलत, कर दे, वरना हो सकता है ऑफर लिमिटेड है, ख़त्म हो जाए, हमें मिले ना। अरे भाई, ख़त्म होने से पहले तेरा रजिस्ट्रेशन का पैसा गया। ठीक है, तेरे पैसे तो जीरो हो गए, तू वो ध्यान दे। आपने फिर हेरा फेरी देखा होगा, हेरा फेरी में आई थिंक हेरा फेरी में देखा होगा कि एक अनुराधा आती है और पैसा लेके चली जाती है, चीट फंड के नाम से, बोलती है ये डबल हो जाएगा, 21 दिन में पैसे डबल, है ना, तो फिर वो मतलब 50 लाख के 1 करोड़ हो जाएंगे। अब दिक्कतें ये है कि लोग वो फिल्म में दिखाकर भी लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि देखो ऐसा होता है मार्केट में, लेकिन इंसान के दिमाग पर कोई बल नहीं पड़ना है, इंसान करना वही चीज़ है जो उसको लोभ में आ जाएगा। कितने सारे फेसबुक्स पे ऐसे चैनल्स चलते हैं या पेज चलते हैं जो ये बोलते हैं घर बैठे पैसे कमाए, घर बैठे पैसे कमाए। लोग उसमें अपने लिंक पे क्लिक कर देते हैं, वो लिंक से लिंक मैच करके उसके ऊपर बोलते हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, पहले रजिस्ट्रेशन करने का इतना पैसा भरिए, फिर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कीजिए, हम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा उसको आपको पैकिंग करना होगा, उसके लिए पहले आप हमारे पास 3,000 डिलीवर कीजिए। मतलब इतना
बेवकूफ़ बनाते हैं ना, लोग करते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि इस नाम का इस नाम की तो कंपनी छोड़िए, इस नाम का कोई इंसान नहीं है और ना ही वो नंबर के बारे में कुछ पता चलता। और रहा साइबर क्राइम की बात, तो 1930 जो है 1930 ये साइबर क्राइम का फ़ोन वो है, कॉल नंबर है। तो वर्क करे या नहीं करे, बट आपको अपने तरफ से अवेयर ना, अब मैं उनको बोलूँगा तो क्या ही फ़ायदा, हमको अपने तरफ से अवेयर होना चाहिए कि भाई ये हमारे साथ घटे ना, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक तो न्यूज़ चैनल हो गया, ये न्यूज़ चैनल पर ये करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें स्कूलों में ये निर्देश देना चाहिए कि उन बच्चों को समझाना चाहिए जिनकी मानसिक स्थिति वो चीज़ समझने की है, कि वो समझ कर अपने घर में उसको कन्वे कर सकते हैं, अपने माता को, अपने पिता को, अपनी दीदी को, अपने बहन को, सबको ये चीज़ बता सकते हैं कि भाई अगर ऐसा इस प्रकार की कोई चीज़ होता है ना, तो उस पर विश्वास नहीं करने का, ये फ्रॉड भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपको लोगों के घर घर में नहीं जाना पड़ेगा अवेयरनेस देने के लिए। आप बाई टीवी और बाई स्कूल की सहायता से, बाई कॉलेज की सहायता, बाई एजुकेशन सिस्टम की सहायता से आप लोगों तक ये सब कुछ पहुंचा कन्वे कर सकते हो कि आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है और आप इससे अपनी रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो ये न्यूज़ है वो आपका WHO के रिपोर्ट के ऊपर आधारित है। देखिए WHO ने एक रिपोर्ट जारी किया है। अब इस रिपोर्ट में क्या WHO ने बोला है कि 76 मिलियन लोग गिज बिज नहीं हो रहा है ना, हाँ गिज बिज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आपको न्यूज़ समझना। WHO ने 76 मिलियन लोग को बोला है कि 2023 से लेकर 2050 तक 76 मिलियन लोगों को अगर लिविंग स्टाइल ठीक नहीं किया जाए और लिविंग स्टाइल ठीक नहीं किया जाए, उनके फिजिकल एक्टिविटी उनसे इंट्रोड्यूस नहीं हो अच्छे से, तो ये 76 मिलियन लोग ना की डेथ हो सकती है, ठीक है। और रीज़न क्या होगा डेथ होने का भाई साहब? बीपी बोल लीजिए या ये ई है हाइपर टेंशन, ओके, हाइपर टेंशन के कारण। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा उठ के आया है कि हाइपर टेंशन से 76 मिलियन लोग की डेथ हो सकती है 2050 तक। ये बहुत बड़ा रेशियो है, 76 मिलियन, मतलब समझ रहे हो बीपी। और सरकार ने ये WHO ने ये भी बोला है कि बीपी का रेंज अगर 140/90 रहता है ना, हमेशा 140/90 है ना, तो इसका मतलब आप रिस्क में हो, यानी किसके रिस्क में? हार्ट अटैक के रिस्क में। अगर आपका जो वैल्यू है, जो आपका बीपी का वैल्यू है वो 140/90 रहेगा, तो आप हार्ट अटैक के रिस्क में रहोगे। अब इसको ठीक करने के लिए भी क्या करना चाहिए भैया बताइए, थोड़ा सा हम लोग भी ठीक कर लिया जाए, क्या कैसे? वैसे नॉर्मली आप देखोगे तो 80-120 रहना चाहिए, बट 140 और 90 रहेगा ना, कम वाला 80 रहना चाहिए था और 120 रहना चाहिए। कम वाला अगर 90 है और वो बड़ा ज़्यादा वाला जो है वो 140 अगर है और ये कंटिन्यू बना हुआ है, जब भी आप चेक करा और यही मिल रहा है, तब अपना जांच कराइए, क्योंकि आप रिस्क पे हो, ठीक है। और 120 और 80 है, थोड़ा सा और आगे पीछे भी हो जाएगा ना तो डिफर नहीं करेगा, लेकिन 140 इज द वेरी रिस्की, ओके। तो फिर उसके बाद का सिस्टम क्या है भैया, कैसे ठीक करो? देखिए, इसको ठीक करने के लिए ना, इस मुद्दे को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। फिजिकल एक्टिविटी, आप चाहे जितना भी बिजी हो, उस फिजिकल एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कीजिए। आप कम से कम 30 मिनट तक कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ऐसा कीजिए जिसके कारण आपके शरीर से पसीना निकले और उस पसीने से आपका शरीर का कोलेस्ट्रॉल लूज हो, ठीक है। आप दिन भर जो वर्क करते हो वो मायने नहीं रखता, बैठ के काम करते हो मायने नहीं रखता, बट आप जब फिजिकल एक्टिविटी घूम फिर के या दौड़ वौड़ के या मेहनत करके एक्सरसाइज करके ये 30 मिनट अपना वो करोगे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आया था, वो वीडियो भी देखा था मैंने उस न्यूज़ का, कि एक लड़का वो ट्रेडमिल होता है ना, ट्रेडमिल पे चल रहा था। ट्रेडमिल पे चलने के दौरान
उसका हार्ट अटैक आ गया। सोचिए वो जिमर, उसका बढ़िया बॉडी थे, उसको हार्ट अटैक आ गया। तो देखिए उसकी बॉडी, उसको आप पूछेंगे कि उसको, वो जिम करता, फिजिकल एक्टिविटी करता, तो क्यों हार्ट अटैक आ गया? देखिए उसके हार्ट अटैक का रीज़न था उसका लाइफ स्टाइल, क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल ऐसा था, क्योंकि उसके डाइट फॉलो का कुछ अलग कंडीशंस होंगे, और वो ना अपने अंदर, मतलब अपने बॉडी को पुलअप करने के लिए वो स्टेरॉइड लेता होगा। तो वो सब भी रीज़न हो सकते हैं हार्ट अटैक के, ठीक है। तो अपना पहले तो फिजिकल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कीजिए अगर आप अपने आप बीपी पर कंट्रोल करना चाहते हो तो। दूसरा चीज़ ये है कि हम अपने लिविंग स्टाइल, मतलब लिविंग स्टाइल में, लिविंग स्टाइल बोले तो कपड़ा पहने अच्छा से नहीं, लिविंग स्टाइल बोले तो आप जो खाना खा रहे हो, आप जो फास्ट फूड खा रहे हो ना, फास्ट फूड खा रहे हो उसके ऊपर तगड़ा ध्यान दें। आप जो फास्ट फूड खा रहे हो ना उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दें। फास्ट फूड हम एकदम न्यूनतम तौर पे खाएं, अगर खाना है, मूड चेंज करना है तो खाएं, बट उतना नहीं खाएं आप पता चले हर दूसरे दिन फास्ट फूड खाने पहुंच गए तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। फास्ट फूड के ऊपर हम अपने लगाम लगाएं। मतलब और दूसरी और चीज़ है कि WHO ने बोला है नमक को कम कंज्यूम करें। हर इंसान के लिए नमक का एक रेशियो बना के दिया गया है कि 5 ग्राम नमक, सॉल्ट का है रेशियो, ठीक है ना, कहीं और चीज़ का मत समझ लीजिएगा। 5 ग्राम सॉल्ट पर डे की बात कही गई है कि आप 5 ग्राम सॉल्ट पर डे आप कंज्यूम करिए, इससे ज़्यादा आप सॉल्ट मत कंज्यूम करिए। लेकिन आप ये जो 5 ग्राम के जगह क्या होता है ना, 12 से 15 ग्राम जो है वो हम सॉल्ट को कंज्यूम कर रहे हैं पर डे, है ना। तो जो पर डे हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, सॉरी यहाँ हटा दे रहा, हाँ 12 से 15 ग्राम सॉल्ट कंज्यूम पर डे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्ट का भी अधिकता बढ़ा दिए हैं। सॉल्ट को हमें कंज्यूम करना कम करना पड़ेगा। सॉल्ट हमारे हर चीज़ में पाया जाता है, ये मत सोचिएगा कि सॉल्ट घर में ही आप खाना में खा रहे हो। सॉल्ट सभी चीज़ों में होता है, जो आप फूड बाहर से भी खाते हो और या तो पैकेट में भी खाते हो, उन सब में सॉल्ट होता है, ठीक है। तो मतलब अपने लिविंग स्टाइल में आप ठीक करो, फिजिकल एक्टिविटी को अच्छे से इंट्रोड्यूस करो और अपने सॉल्ट को खाने को नियंत्रित करो, तो आपका हाइपरटेंशन यानी बीपी आप नियंत्रित कर सकते हो। मोबाइल में कम लोगो भाई साहब, मोबाइल में कम लोगो, नींदें पूरी लो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण भी बीपी ऊपर नीचे जाता है। और स्ट्रेस तभी होगा जब आपकी नींदें अच्छी नहीं होगी, या तो आप बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाओगे तो आपको स्ट्रेस होगा, मानसिक तनाव होता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को पर मेरा मत, आपका मेरा सजेशन कैसा लगा आप बताइएगा। मैंने रिपोर्ट के साथ साथ, इस घटना के साथ साथ, एक घटनाक्रम के साथ साथ मैंने अपना मत भी दिया है आपको, और ये मत आपको कैसा लग रहा है ये आप हमें कह के कमेंट में बताइएगा। और आपको मेरा ये जो मेहनत है वो कैसा लगता है, ये इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक फैलाकर ये मुझे बता दीजिए आज, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।